देखो अभी आप कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, आप कोशिश करना थोड़ी समझने की, बट आपके लिए कुछ चीज़ें नई नहीं होंगी। जैसे लिखा हुआ हमारे पास, बात करें एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 3 टाइम फास्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से वो कितना गुना मूव कर रहा है, 3 टाइम फास्ट मूव कर रहा है। कहता अगर रेशो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की, रेशो वेवलेंथ जो पार्टिकल की है जो इलेक्ट्रॉन की है, अगर 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है, देन उस टाइम वो पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, ड्यूट्रॉन होगा, ट्रिटियम होगा, कौन होगा। सबसे पहले आपने याद रखना है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं आपको बताया था मैंने, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं, नहीं याद है, 2He4 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जी होते हैं अल्फा पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ड्यूट्रॉन आ गया 1H2 होते हैं ड्यूट्रॉन। बाकी ट्रिटियम होता है 1H3, और 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया न्यूट्रॉन। पर न्यूट्रॉन की बात करते हैं आएगा से, वो देख लेते हैं। कहता है आपने पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, जैसे लैम्डा बोलते हैं ना, ये लैम्डा होता है जो डाला हुआ है लैम्डा, दोनों की वेवलेंथ की रेशो आपको दी थी, ये रेशो दी है। कहता है जो बात करते हैं अगर हम इनकी स्पीड दी है, फ्रिक्वेंसी दी है, कहता है इफ द रेशो ऑफ द वेवलेंथ 3 टाइम पार्टिकल मूविंग 3 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिया हुआ है 3 टाइम फास्टर, तो 3 गुना अगर इलेक्ट्रॉन, अगर जहाँ पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 3 गुना ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वेलोसिटी जो पार्टिकल की है, स्पीड है ये 3 इंटू, इसको जहाँ पे ले आओ 3 गुना ज़्यादा वो इस मतलब इससे इलेक्ट्रॉन से। कहता है आपने डी ब्रोली इक्वेशन को लगाना है। डी ब्रोली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mb। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर बात करते हैं, इसमें हमारे पास आ रहा है वेवलेंथ वेलोसिटी के इनवर्सली है, वेवलेंथ v नीचे है ना, इनवर्सली है। इसका मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, ये कह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तब ये कह रहा था कि वेवलेंथ कम होगी, कम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो न्यूट्रॉन ही ऑप्शन हमारे पास बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है, आगे देखो। जब हमने पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की रेशो को निकालने की कोशिश की, H/mb हमारे पास फार्मूला आया, H/mb, m लेना हमने पहले पार्टिकल का, वेलोसिटी लेनी है पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा इधर, H/mv आना है, H/mb, लेकिन नीचे थोड़ी आना। मैथ अगर पढ़ा लोगों ने वो तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर एक उल्टा हो गया ये, जैसे जी ऐसे लिखा हुआ है H/mb, ये भी H/mb ही लिखा हुआ है, H/mb। आप लोग सर इसको ऊपर क्यों लिखा, भाई अपान में था ना, अपान में, तो अपान वाला ऊपर चला गया, ये ऐसे हुआ ये। जैसे 1/2 लिखा हो, 2/3 लिखा हो, तो 1/2 आता है इंटू 2/3 थोड़ी आना, 3/2 आना है, बस ये जहाँ पे किया हुआ है। तो H और H तो कट हो गए। आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये कौन है, पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन और ये कौन, पार्टिकल। ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल की। कहता है इसकी रेशो तो हमें दी हुई है 1.88 इंटू समथिंग, और मास जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ से, मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जब हमने बताया हुआ है। तो जहाँ तक क्या किया, ये जो लिखा हुआ है m, ये इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है, ठीक है, उसको m जो पार्टिकल का है वो उसको एज इट इज रखा हुआ है, इंटू 1/3 कहाँ से आया, 1/3 हमारे पास ये जहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, यानी कि अब 3 को मैं नीचे ले आऊँ, इसको इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले आऊँ, तो जो 1/3 हो गए, 3 नीचे ले आना है, इसको इधर ले आना है, ये 3 हो जाएगा। ये वो किया हुआ है। जब m पार्टिकल को एक जगह रखेंगे हम, 9.1 इंटू 10⁻31 जो लिखा हुआ है, और जहाँ पे क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ की हुई है, ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये पूरी टर्म चली गई इधर, इसको ले लिया नीचे, ये पूरी टर्म इधर, इसको ले लिया नीचे, तो इधर उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। कहता है मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg जो वैल्यू आ रही है, ये मास होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास होता है, चार्ज नहीं होता है। याद रखो, न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन का, चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन का। तो ये वैल्यू आप ही याद रख सकते हो। आपसे पूछो मैं न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो कितना याद रखोगे,
1 पॉइंट आप कॉपी निकाल के बैठो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg ये क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है चार्ज। बाकी वैल्यू याद कर लेनी है, वैल्यू बड़ी काम की है। आगे देखो, आगे बात करें यहाँ पे कुछ और क्वेश्चनों की। आपके सामने दिया हुआ है एक क्वेश्चन, बेरिलियम के ऊपर चार्ज है 2+, क्या था आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मेरी बातें सुन रहा है इधर। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो जी कैसे बना, ऐसे है ये। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम का जो होता है ना एटॉमिक नंबर 4 होता है। जब बेरिलियम के ऊपर मैं 2+ लिख दिया ना, इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो बेरिलियम में अभी 2 ही बचे हुए हैं। 4 था ना, 2+ का मतलब होता है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन से दे दिए हैं, तो पीछे कितने बचे, 2 बचे। कहता है ऐसा बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 वाला कौन है, वो लिथियम। लिथियम में होता है 3। जब इसके ऊपर मैं 1+ लगा दूं, इसका 1+ लगाने का मतलब होता है कि एक कम हो गया, इसमें से एक क्या हुआ, कम हो गया। एक कम हुआ, पीछे बचे कितने, 2। इधर +1 क्यों करना है, लिखा हो ना, करना पड़ी, लिखा हुआ उसने, उसे खुद लिखा हुआ, मैंने थोड़ी बोला, लिखा हुआ है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, केमिस्ट्री मैकेनिज्म भूल गए क्या। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। अगर इसके ऊपर नेगेटिव होता तो इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉन लिए इसने। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लिए, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दिए। सिंपली कहता था कि कुछ ऐसी एग्जांपल हमें बताओ जहाँ पे बेरिलियम के ऊपर 2+ का मतलब हो कि इसके बाद 2 क्या है, 2 चॉकलेट है। कहता है जो 4 ऑप्शन नहीं है इसमें से हमें बताओ कि जिसके बाद 2 चॉकलेट है। वो हमने देखा लिथियम था। आप बोलो कोई और कोई है ही नहीं है, और कोई है ही नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड होती है चीजें। आगे देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपने एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9 होती है। मैंने बोला कॉपी खोल के रखना, और जो मैं चीजें रफ कॉपी खोल के रखना, जो मैं छोटी चीजें बोल रहा हूँ। जैसे नैनो बोला मैंने, 10⁻⁹ क्या कर जाके पूरी वीडियो देखोगे, 10⁻⁹ नैनो जो वैल्यू होती है नैनो की, ठीक है। 10⁻⁹ होती है जो नैनो की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग कहता है एनर्जी निकाल लिया हमने। अब जब एनर्जी निकालेंगे, कहता है एनर्जी के फार्मूले तो कुछ होते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं, अभी आप पढ़ रहे थे, एनर्जी का फार्मूला E=H नहीं होता है, E=H नहीं होता फार्मूला। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि H की प्लैंक वैल्यू कितनी होती है, H ये लिखा हुआ है। एनर्जी का क्या फार्मूला आएगा अभी। H की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। जो वैल्यू मैंने बड़ी रटा के रखी होती है बच्चों को, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इसकी होती है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 3 इंटू 10⁸ होता है। लाइट की जो स्पीड होती है, ये दोनों वैल्यू आपने याद रखनी है। कहता है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपली फार्मूला लगाओ। इसमें फार्मूला क्या लगेगा, आंसर तो ये आना है, बट आना कैसे हम देखते हैं। ये फार्मूला आया एनर्जी का, E=H न्यू। देखो ऐसे बना है, E=H न्यू फार्मूला बना। H न्यू का जो फार्मूला था वो C/λ होता है, C/λ। C को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। C को क्या बोलते हैं, कितनी वैल्यू होती है, लिखी नहीं आपने, क्या करे हो, किसकी, आप डिले हो रहे हो। मैं 2 वैल्यू बोला उतारने के लिए, 2 वैल्यू उतारी नहीं अभी तक आपने। हाँ तो जल्दी एक्टिव रहो ना, मैं इतना थोड़ी वेट करूंगा, जहाँ फिर मैं घर से वीडियो दे दूंगा, पूरी देख के आना। देखो आगे, अभी जहाँ पे ये न्यू है, न्यू का यह क्या लिखा मैंने, C/λ लिखा। लेकिन हमें वैल्यू गिवन दी थी क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू गिवन दी है। नैनो की N का मतलब होता है नैनो, इसकी वैल्यू 10⁻⁹ होती है। इन सभी वैल्यू को आपने जहां पे पुट करना है और आंसर आपके पास इतना आ जाएगा। जब इतना आंसर आएगा इट मींस वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपके पास होगा। वो एनर्जी का फार्मूला H न्यू। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू C/λ होता है ये फार्मूला। आगे देखो क्वांटम नंबर क्वेश्चन आ गया। अभी 11th के जो पेपर वो उधर भी आया था, तेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक मार्क्स के जो अटेम्प्ट नहीं होते ना बच्चों से क्वेश्चन। देखो कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू दी है 4। कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं हैविंग L=3 कितने होने हैं वो ऑर्बिटल। चलो क्वेश्चन में n की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है। जब आपको n और l दिया हो, l का मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहता है जब ये 2 वैल्यू दी होंगी आपने आंसर के अकॉर्डिंग इसको निकाल के आएगा। 7 तो आना है, 7 आया कैसे उसको देखें। देखो जहां पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है, मान लिया हमने, L की वैल्यू 3 है। कहते हैं 3 ओनली फॉर F ऑर्बिटल। 3 किसके लिए होता है, F ऑर्बिटल के लिए होता है। F जैसे बात करते हैं, S के लिए 0, S P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितना होता है 3।
देखो 3 जो दिया था, 3 के लिए कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। 3 के लिए कौन है, अगर जहां पे एल इज इक्वल टू 2 दिया था तो क्या आना था, डी। अगर एल इज 1 दिया तो क्या आना था, पी। अगर एल इज 0 दिया तो क्या आना था, एस। कहते हैं एफ ऑर्बिटल आना है। और एफ के कितने मकान होते हैं, 7 घर होते हैं इसके, 7। ये लिखो 7 ऑर्बिटल होते हैं। एस का एक ऑर्बिटल होता है। एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, पी के कितने होते हैं, 2, पी के 2 सेकंड, एस का कितना, एक ऑर्बिटल। पी के कितने हमारे पास, एस पी। एस की लिए वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एफ के लिए 3, एफ के लिए 7 ऑर्बिटल, 7 वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, डी 3। अच्छा, ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल कितने होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी के हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी के 5 वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये पता क्या चक्कर है, ऐसे बताता हूँ मैं आपको। देखो 7 लिखा हूँ ना, 3 है ना, 3 पता क्या चक्कर है, ऐसे आता है 3, ऐसे आया 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 3 का मतलब ये है कि -3 से +3 तक। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ। मैंने बोला एल अगर 2 होता, 2 का मतलब पता क्या था, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होने थे डी के। डी के कितने, 5 ऑर्बिटल, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको ऊपर यहाँ पे, कि डी के कितने 5। 2 का मतलब 5, 1 का मतलब 3, 1 का मतलब कितना, 3 ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप में कितने, 7। तो जब मैं एक चीज पूछूंगा, ये जितना मैं बोल रहा हूँ ना अभी मैं, ये तेरा ही सिलेबस है, ये तो अभी से कॉम्पिटिटिव बढ़ रहे हैं, इन्होंने कोई नीट शीट पेपर देना है, तुझे एक चीज पूछूंगा, फिर तू बोलेगा हाँ सर पढ़ा तो था, सर पढ़ा तो था, पढ़ा नहीं था, याद क्या रखा, वो जरूरी है यहाँ पे। चला बता क्या था क्वेश्चन वो, कहता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस पिकोमीटर। ये क्या लिखा है, पिकोमीटर। पिको की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है। कहता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए एक हीलियम में, कहता है वो क्या आना है हमारे पास, उसकी अगर बात करते हैं वो -12, हाँ 10 की पावर -12, वो आना है 26.5 आना है। देख लेते हैं रेडियस की बात कर रहा था वो, रेडियस का एक फार्मूला होता है बोहर मॉडल। आपने 9th क्लास में पढ़कर रखा हुआ, आपने 11th क्लास में पढ़कर रखा हुआ, आपने क्लास 12th में एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़कर रखा हुआ फिजिक्स में, कि बोहर मॉडल क्या है। बोहर मॉडल का जो रेडियस होता है कहता है वो R इज इक्वल टू, वो होता है R इज इक्वल टू कितना, 52.9 L²/Z। Z होता है क्या, एटॉमिक नंबर होता है, जो आपको हाइड्रोजन की बात कर रहा था, ठीक है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन नहीं, हीलियम की बात कर रहा था, वो हीलियम दिया क्वेश्चन में, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कितना लिखना है, 2 आया। 2 एन की वैल्यू 1 लिखी हुई है, यानी कि शेल कौन सा है, शेल की बात करते हैं। शेल हमारे पास एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, तो जहां पे वो एक शेल है, 1² नंबर ऑफ शेल। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंड द इलेक्ट्रॉन हीलियम He+। He+ का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास He का एटॉमिक नंबर 2 है, अगर इसके ऊपर प्लस आ गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, कितना, 1 तो एक शेल की वो तभी बात कर रहा था वो 1। तो जब इसको सॉल्व किया, डिवाइड करने में कितना आ गया, 26.45 पिकोमीटर आ गया इसका आंसर। शुरू में पिकोमीटर था, एंड में पिको लगा देना तो आंसर बन जाएगा। न्यूमेरिकल है, बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, जी मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, न्यूमेरिकल है, सीखोगे बड़ा कुछ। कहता है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है क्वांटम नंबर को जिसमें से क्वांटम नंबर एलो हो रहा है, मतलब कि कितनी जो वैल्यू लिखी हुई 4 की 4, ये कौन सी वैल्यू इसमें से ठीक है, तो देख लेते हैं उसके लिए कौन सी वैल्यू ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। ऐसे बी ऑप्शन राइट क्यों है, क्योंकि बी में एन दिया है 2, एल दिया है 0, एम दिया है 0, एम दिया है -1/2 दिया है, एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब होता है एस लगा होगा ना यो। अभी देख लेते हैं इसको, निकाला कैसे है उसको देख लेते हैं। देखो ऑप्शन तो माना हमने, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 यानी कि 0 होता है एस के लिए, पी के लिए कितना होता है 1, जो पीछे बताया मैंने, एस के लिए 0, पी के लिए कितना 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है वो, ये बोला मैंने। आगे जाकर कहता है कि एम की वैल्यू फॉर एस वो 0 होती है, एम की वैल्यू फॉर पी के लिए 1 होती है। 1 की अगर बात करेंगे, 1 मतलब -1, 0 + 1, कितने ऑर्बिटल हुए, 3 हुए। ऐसे डी होता है, डी में कितना आते हैं 5, एफ में कितने 7, वो बताया मैंने, एफ के ऑर्बिटल 7 होते हैं, पी के कितने 3, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है वो 0 ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल होता है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कहता है 2 वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है -1/2, एक होता है +1/2। +1/2 का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्या मतलब होता है, क्लॉकवाइज। और
-1/2 का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है। -1/2 का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप लिखो तब तक जो पढ़ा आपने क्वेश्चन, तब तक आप पढ़ो जी पढ़े, जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो। आप टेस्ट दो, इसको पढ़ो, जो पढ़ाया मैंने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जी पूरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ टेस्ट दो जो पढ़ा आपने। क्या मतलब -1/2 का? एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। +1/2 का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके अकॉर्डिंग। लिख प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। हाँ कहता है कि हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जब क्वांटम नंबर को अलो किया हुआ हमने। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन और बात करते हैं। जब चैप्टर की रिवीजन हो रही है, चैप्टर की रिवीजन थ्योरी आपने अच्छा होल्ड बनाना है। चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं पूरा। कहता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन एटम के। कहता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेशियो क्या बनेगी यहाँ पे? फिर सुनो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम की है, बोहर मॉडल की वैल्यू क्या बनेगी? आपके लिए टफ है क्योंकि इसके लिए फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। क्या एनर्जी है जी? फार्मूले पढ़ोगे तो चीजें आ जाएंगी। कहता है 1:-1 आनी है। कहता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो -E के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -E। E क्यों आता है? क्योंकि जहां पे जो है ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए जहां पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है हम माइनस साइन यूज करते हैं हमेशा। जब भी जहां पे वैल्यू यूज की होगी वो 13.6 वैल्यू होती है, वो नेगेटिव वैल्यू यूज होती है। नेगेटिव वैल्यू यूज होती है, इतना ध्यान करो। मैं अभी बता देता हूं आपको। जहां पे देखो ये वैल्यू जो एनर्जी है क्या लगाया? माइनस 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 लगाओ साथ में माइनस। जे माइनस का जे मतलब है। बाकी और न्यूमेरिकल में कहीं कहीं वैल्यू यूज करने को भी देखने को मिल सकती हैं। ये मतलब है इन वैल्यू का, जो वैल्यू आपको नोट्स में मैंने अभी दिखाई नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर है तो हम बोलेंगे एक होगी 1, एक होगी -1, एक होगी 1, एक होगी -1। इस तरह से रेशो की हुई है नेगेटिव। आगे जहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन लगाया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, ये देखो ये नोट्स आपके हैं। कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन और मोमेंटम एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इकट्ठे एक एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम एक चलते हुए पार्टिकल का हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, ये कहता है। और हाइजेनबर्ग ने जे 1927 में जो प्रिंसिपल दिया था, उसके बाद जहां पे एक फार्मूला दिया कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू H14 में, जब फार्मूला याद रखो। फार्मूला कहाँ पे इधर? ठीक है, इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। देखो यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे दो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। जैसे मैं बोलूँ कि दो गाड़ियाँ चल रही हैं, स्पीड है उनकी, ठीक है, दो स्कूटी चल रही है, स्पीड है। तो हम लोग एक ही टाइम पे इसकी स्पीड को मेजर करना, एक ही टाइम पे इसकी स्पीड को मेजर करना, वैसे थोड़ा सा क्लैश हो जाएगा। शायद 0 पॉइंट में भी चेंजिंग आएगी, बट आएगी जरूर। एक टाइम पे हम दोनों की स्पीड को मेजर नहीं कर सकते। दो वैल्यू हमें दी है, 0.05 दी है और दिया हमारे पास क्या? 0.02 दी है मीटर पर सेकंड। कहता मास ऑफ जो बी पार्टिकल का जो मास है 5 गुना वो है ए के। कहता रेशो निकालो, और डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ए और बी की रेशो अगर निकालो, वो रेशो हमारे पास ये मिलेगी। तो ये मिलने के बाद हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। वो आ कैसे रहा? देखो यही फार्मूला जो नोट्स पे है, वही फार्मूला जो यहाँ पे यूज किया है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बोलते हैं वेलोसिटी को। किसको बोलते हैं? डेल्टा। ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल डेल्टा होता है, तेरा फिजिक्स में बड़ा आएगा डेल्टा। ये होता है वी, वेलोसिटी। 4 पाई एम आगे मास। मुझे भैया बताना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? जरा क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये होता है उसका मास। जब हमने जहां पे क्या किया, हमने जहां पे वैल्यू को पुट किया, पहले एक पार्टिकल की वैल्यू का जे हमने क्या पुट की, जे हमने 4 पाई डेल्टा वी वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, दूसरी वेलोसिटी पुट की हमने। तो दोनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने पे एच तो कट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचा? 0.02 बचा। 4 पाई और 4 पाई क्या हुआ? कैंसिल। 0.02 बचा और क्या है? 5 बचा, ये 5। हमारे पास 0.05 हमारे पास ये बचा हुआ है, 0.05 ये लिखा। दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास? 10/5 इक्वल टू मैथ यूज किया इधर 2 इधर क्या बना? आंसर बना ये। ठीक है, इधर मैथ यूज किया हुआ है। और करना चाहो तो मैं इसको बता सकता हूँ। जैसे देखो काफी दिखाओ, ऐसे किया ये 0.02 इंटू 5/0.05 ऐसे है। ऐसे करो उसको
इसका बना लो पता कितना बना लो उसका ये है ना 2 कर लो उसको 2 10 की पावर -2 5/5 इंटू 10 की पावर -2 देखो जे हमारे पास जे और जे कैंसिल हो गया 5 2 जे कितना बना 10 इस नीचे 5 2 जे कितना बना 10 आप बोले सर 10 की पावर -2 किधर से आया भाई पहले डेसिमल इधर था मैंने डेसिमल को उठा के इधर लगाया मतलब पॉइंट को उठा के क्या लगाया 2 के आगे लगाया आगे जब लगाता हूँ 10 की पावर में 1 2 डिजिट को छोड़ा तो 2 लगाया साथ में क्या लगाते हैं -1 2 डिजिट के आगे लगाया आगे लगाऊंगा साथ में क्या लगाना माइनस जे और जे सेम 5 2 जा 10 और जे 5 से कट गया 2 आया ये जे 2 पड़ेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में आगे पड़ेगा ऐसे किया क्लियर आगे देखो इसके बाद कैसे हुआ कहता ऑर्बिटल कहता 3 एंगुलर नोड है इसमें और 3 टोटल नोड है इसमें इनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास नोड के अकॉर्डिंग जहाँ पे बोल रहा है नोड के अकॉर्डिंग 5p है 3d है 4f है 6d है देख लेते हैं 4f बोल रहा है वो देखो जब कभी हमने क्या करना होता है जब कभी हमने रेडियल नोड निकालने हो उसके लिए फार्मूला होता है n-l-1 होता है रेडियल नोड निकालने का फार्मूला ये आपका जहाँ पे इस चैप्टर में दिया हुआ है रेडियल नोड निकालने का फार्मूला क्या होता है n-l-1 होता है लेकिन कहता नोड अगर आपने ऑर्बिटल में निकालने हो प्लेनर जिस स्फेरिकल के लिए था अगर प्लेनर के निकालने हो तो l = 3 क्वेश्चन में l = 3 दिया था हाँ दिया है 3 दिया है l = 3 जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया हमने 3 दिया हुआ 3 = n-1 n माइनस प्लस का माइनस का प्लस का हाँ ठीक है जी आया हमारे पास एल कितना 3 दो सेकंड टोटल नंबर नोड इन एनी ऑर्बिटल जी हमारे पास है n माइनस हाँ जी जहाँ पे इधर मिस्टेक है थोड़ी सी पता क्या मिस्टेक है इधर हमारे n माइनस जी लिखा ना l-1 l कितना है l हमारे पास आ गया हमारे पास n-3 -1 n-4 हो गया तो जी प्लस का 4 n यानी 4 जो 4 जो होता है ना 4 की बात करें 4 किसकी वैल्यू होती है इसको देखें अगर हम f n4 हाँ ठीक है अब देखो ये 4f वाला क्यों लिखा है n ऐसे लेते हैं हम n l लिखते हैं n हमारे पास आया 4 आया 4 लिखा अभी हमारे पास l हमें दिया था कितना 3 दिया था तो मैं पीछे बताया आपको l कितना 3 जो वैल्यू होती है वो किसके लिए f के लिए होती है 2 वैल्यू d के लिए होती है 2 वैल्यू किसके लिए d के लिए और 1 वैल्यू p के लिए 1 अगर होता इधर क्या आना था 4p आना था 2 अगर होता इधर कितना आना इधर d आना था और 3 होता इधर कितना आना था f आना था ये देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है फार्मूला पे डिपेंड है टफ लग रहे होंगे मुझे पता आपको बट है f का समझ में बाकी f का ये ऐसे आया ना देखो l = 0 1 2 3 ये होगा तो